अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी सास बहू कटोरी चाट। इस कटोरी चाट का सास बहू से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ को देखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए और इतनी मेहनत से रेसिपी बनाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें देखते हैं सास बहू कटोरी चाट बनाने के लिए मैंने किन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून इसमें जाएंगे नमक। आप टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ जाएंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और पानी के साथ इस मैदे को गूंद लेना है। थोड़ा सा हार्ड इसका पेड़ा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएं और इसे गूंद कर इसे 20 से 25 मिनट तक रख दें। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, 20-25 मिनट बाद ये आटा रेडी हो चुका है। इसे हम अब छोटे पेड़े लेके बेल लेंगे। बारीक बेलना है इसे, जितना आप इसे ज़्यादा बेल सकते हैं इसे बेल लें, बारीक कर लें। अब इसके किनारे मैं चारों साइड से कट कर दूंगी। स्क्वायर फॉर्म में इसको कट कर लेना है और फिर इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटनी है छुरी से। ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, दरमियानी, कुछ ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस स्ट्रिप्स को हम यूज़ करेंगे कटोरी बनाने के लिए। तो ये व्यूअर्स, एक मैंने स्टील की कटोरी ली है। इसे मैंने चारों साइड से ग्रीस कर लिया है कुकिंग ऑयल से और अब मैं स्ट्रिप्स इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये देखें, ये सास बहू कटोरी बनने लगी है। एक साइड पे सास है, एक साइड पे बहू, क्योंकि सास बहू के आर्गुमेंट्स कभी नहीं मिलते तो इनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट रहती है, इसलिए मैंने इसका नाम सास बहू कटोरी रखा है। अब आपने बारी बारी एक एक स्ट्रिप को उठाते जाना है। ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स उठानी है। एक स्ट्रिप उठाई, उसके नीचे दूसरी स्ट्रिप रख के थोड़ा सा पानी लगाना है और इनको स्ट्रिप्स को चिपकाते जाना है ताकि ये फ्राइंग के वक्त खुले नहीं। एक स्ट्रिप उठानी है और दूसरी स्ट्रिप को नहीं उठाना और इस तरह जो है आपने ये बास्केट बनाते जाना है। ये देखें, ये अब सास बहू में इत्तेफाक हो गया है। तो अब ये बहुत अच्छी सी एक बास्केट बन रही है। अब ये सारे मटेरियल्स को अपने अंदर समा लेंगी। तो इत्तेफाक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले इनमें इत्तेफाक नहीं था, डायरेक्शन अपोजिट थी, लेकिन अब इत्तेफाक की वजह से ये बहुत अच्छी सी बास्केट बन गई है। तो इसके लिए एक परफेक्ट नेम है सास बहू कटोरी। तो चलें अब इस कटोरी को हम फ्राई करेंगे। इसी तरह कटोरी के ऊपर लगे रहने देना है मटेरियल को और आपने गरम ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल किनारों पे डालते जाएं और ये आहिस्ता आहिस्ता कटोरी जो है स्टील की कटोरी को अलहदा कर देगी। खुद ब खुद आपके सामने ये कटोरी अलहदा हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, कटोरी अलहदा हो चुकी है। नीचे वाला मटेरियल अलहदा हो चुका है वो कटोरी फॉर्म में। उसे अब हम फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से उसको ब्राउन कर लेना है। नीचे से ब्राउन हो जाए तो उसको साइड टर्न कर दें और दूसरी साइड से भी इसको लाइट ब्राउन कर लें। और ये बहुत खूबसूरत सी जो है वो एक बास्केट तैयार हो रही है। इसमें हम अपनी चाट जो है उसे सर्व करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत सी हमारी बास्केट्स तैयार हो चुकी हैं। नीट बास्केट्स हैं और इनमें अब हम अपनी चाट को सर्व करेंगे। असेंबल करते हैं। ये सारे मटेरियल मैंने इसमें यूज़ करने हैं। दही पकौड़ियाँ हैं, फुल्कियाँ हैं, सफ़ेद चने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी उबले हुए आलू और बेसन की फुल्कियाँ हैं मेरे पास। इसके अलावा मूंग दाल के बड़े हैं, ये मैंने बना के फ्रीज़ किए होते हैं। किसी टाइम भी आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लें। इसके साथ हैं टमाटर और जाएंगे इसमें उबले हुए चने। चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करते जाएं लेयर्स में। इसके साथ इसमें डालें प्याज, क्रंची सा फ्लेवर आएगा प्याज से। सब्ज़ मिर्च जाएगी इसमें। फिर ये जा रही है क्रश्ड पेपर। दही में मैंने चाट मसाला, थोड़ी सी चीनी डाल के इसको तैयार किया है। इसके साथ जा रही है इमली सॉस। तो ये मज़ेदार सी सास बहू चाट कटोरी तैयार हो चुकी है। इसे आप इंजॉय करें, अपने मेहमानों को सर्व करें और मज़े लेके खाएं। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।